हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैटीएचआर एकेडमी पर। मैं आपका मेंटर विकास सर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शंस जिसका नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो होता क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास सपोज एक एलिमेंट है पी, एक एलिमेंट है पी जिसको मैंने रिएक्ट कराया ए बी के साथ। किसके साथ? ए बी के साथ। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको किसको करेगा? डिस्प्लेस, ए को डिस्प्लेस करेगा, और ए को डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा? पी बी प्लस ए। क्या बनाएगा? पी बी प्लस ए। अब सर ये हुआ कैसे? सर ये हुआ कैसे, है ना भाई? तो भाई यहाँ पर एक्चुअली बात ये है कि जो पी है वो हमारा मोर एक्टिव मेटल होगा, ठीक है, मोर एक्टिव एलिमेंट होगा, ऐसे बोल दो। और ये जो है ये आपका लेस एक्टिव एलिमेंट होगा। एलिमेंट मतलब जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, ठीक है भाई। तो अब सर सबसे बड़ी बात, सर ये मोर एक्टिव लेस एक्टिव हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ एक रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बताने वाला हूँ? एक रिएक्टिविटी सीरीज। उसके बेसिस पर अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मेटल एक ज़्यादा क्या है आपका रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके ये एलिमेंट्स है, यानी कि ये क्या है आपके ये एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर अपन रिएक्शन करा रहे हैं किसकी? ये एलिमेंट्स क्या है अपने? मेटल्स है। क्या है ये अपने बेटा? मेटल्स है, ये मेटल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भैया, सिंपल बोलूँ तो in this reaction a more active metal displaces less active metal from its salt solution। बस भाई यही है आपका, ठीक है। ये समझ में आया? अब इसमें कितने टाइप के रिएक्शंस हो गए सर? तो देखो भाई सर, इसमें 3 तरह की रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव मेटल, ये एक टाइप हो गया, ठीक है। दूसरा टाइप जो अपन पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दैट इज 3 टाइप्स। मतलब यहाँ पर भी अपन एक तरह से कहा जाए तो 3 टाइप्स की रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा? मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस करना लेस एक्टिव मेटल को। एक मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। मतलब आपके पास अगर कोई एसिड दिया हुआ है और उसमें आप रिएक्शन करा रहे हैं किसी मेटल की, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगी, ठीक है। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे भी। और तीसरी कंडीशन है कि मोर एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव नॉन मेटल। लेस एक्टिव नॉन मेटल, मोर एक्टिव। ये 3 तरह की रिएक्शंस को अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लो तब तक। तो देखो, मैं जो अब आपको जो सीरीज लिखवा रहा हूं, ये जो ऐसा है कि आपके सिर्फ 10th नहीं, ये आपके 12th क्लास तक काम में आने वाली है। 12th क्लास तक काम में आने वाली है, ठीक है। तो आपके जो भी एनसीईआरटी में या कोई रेफरेंस बुक्स में अगर कोई सीरीज दी हो तो आप टेंशन मत लेना कि सर यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट्स ज़्यादा आपने लिखवा रखे, वहाँ तो बहुत कम एलिमेंट्स है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या है, आपको आगे के लिए भी तो तैयार होना है भाई। सिर्फ 10th पास करके तो नहीं रह जाओगे ना, आगे भी 11th 12th पढ़ोगे। तो पर उसी की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं जो लिख रहा हूं, मैं पूरा आपको एक पेज पर ऊपर से नीचे तक लिख रहा है, ठीक है। लिखते जाइएगा मेरे साथ। ये आपकी सीरीज है
लिथियम से स्टार्ट हुई है, फ्लोरीन पर जाकर खत्म हो रही है। अब ऐसा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे, तो लिथियम जो है वो आपका मोस्ट एक्टिव मेटल है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। और ये आपका क्या है, लीस्ट एक्टिव है। ये आपका गोल्ड क्या है, लीस्ट एक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये है आपका इस तरह से, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जा रहा है, और ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्या है आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्या है आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब सर इसको कैसे याद रखेंगे, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया जो आपने बताया। तो बेटा इसके लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ ट्रिक। और ये जो ट्रिक है ये मैंने बनाई है एलिमेंट्स के बेसिस पर, एलिमेंट्स के सिंबल के बेसिस पर ही ट्रिक बनाई है। तो अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। जैसे लिख, ये Li है, लिख क मतलब के, ली मतलब Li। तो मतलब समझ रहे हो, एलिमेंट्स के बेसिस पर ये ट्रिक है। लिख बे मतलब बेरियम है, सर मतलब स्ट्रोंशियम, कार्ड। अब भाई किसी किसी बुक पर सोडियम कैल्शियम के ऊपर दिखेगा आपको, तो कोई टेंशन नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ अब तो वो याद रखो। मतलब कहीं पर नाक हो जाएगा कार्ड की जगह, ठीक है। ये है मग, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिन मतलब जिंक, क्रो मतलब क्रोमियम, फे मतलब आयरन, फेको, CD, इसको यही लिख देता हूं, CD को, डी मतलब निकालो, एसिड, सना, PV, लेड। तो सारा PV को मैं डायरेक्ट लेड लिख देता हूँ, ठीक है। लेड है मतलब हाइड्रोजन, और यहाँ से लिखेंगे क्यू मतलब Cu, क्यू। ये है आपका मरकरी, ये आपका मर्क्यूरी होता है। आज मतलब Ag, PT मतलब प्लेटिनम, गोल है ऐसे ही लगा दिया, गोल मतलब गोल्ड, AU, ठीक है। गोल्ड से याद रखता है, गोल्ड। अब इसको देखो ट्रिक को कैसे याद करना है मैं आपको बता देता हूं। लिख बेसर कान मग अलमन जिन क्रो फेंको, CD को निकालो, सरा लेड है, क्यों मरकरी आज PT गोल है। भाई आसान है, अगर 4-6 बार याद करोगे आराम से हो जाएगा। देखो, लिख बेसर कान मग अलमन जिन क्रो फेंको, CD को निकालो, सरा लेड है, क्यों मरकरी आज PT गोल है। कितना आसान है भाई, ठीक है। तो ये तो एलिमेंट्स के लिए हो गया। अब अगर मैं बात करूं एक और छोटी सी चीज, रिएक्टिविटी फॉर हैलोजेंस। मुझे हैलोजेंस के लिए रिएक्टिविटी बतानी है, तो भाई आप याद रखिएगा यहाँ पर F2Cl2 Br2 I2, ऐसे अपन को याद रखना है। तो यहाँ पर अपन जाएंगे डाउनवर्ड, तो यानी यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, और जो आपका आयोडीन है वो आपको लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। और ये आपका DO मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके लिए, हैलोजेंस के लिए। किसके लिए, हैलोजेंस के लिए, ठीक है भाई। तो आप इसमें तो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब क्या ही ट्रिक बताओ 4 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसको आपको पूरा याद करना है, इसको याद करना है, फटाफट इसको अपनी नोटबुक में नोट करो। इसके बाद आप अपन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। और जब मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ रिएक्शंस को, तो आप सबसे पहले अपनी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको देखते जाइएगा कि कौन सा एलिमेंट ऊपर है, कौन सा एलिमेंट नीचे है, ताकि आपको समझ में आए कि डिस्प्लेसमेंट कब कहाँ कैसे हो सकता है। नोट करो। अब हम देखेंगे कि कोई भी लेस एक्टिव मेटल मोर एक्टिव मेटल से कैसे डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाने वाला हूँ, जो आपके क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है, हॉट रिएक्शन है, जिसमें वो कहते हैं कि अपन आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा।
ये आपका आयरन नेल्स है, ये आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। क्या है ये आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जब अपन ने इस पे डाला तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर था वो था बेटा क्या, ब्लू। वो क्या था आपका ब्लू, वो क्या था ब्लू। अब जब आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो आप अगर बहुत ध्यान से देखिएगा अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आयरन कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला एलिमेंट अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। तो अब इसने इसको डिस्प्लेस किया तो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये बना आपका FeSO4, जिसका अब जो कलर आया, इसका जो कलर आया वो आपका आएगा ग्रीन। क्या आएगा, ग्रीन। ये आयरन सल्फेट है प्लस कॉपर निकल गया ग्रीन। तो अब कलर क्या हुआ, ब्लू से ग्रीन शिफ्ट हो गया। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है रिएक्शन में, कि आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड द कलर ऑफ ब्लू, द ब्लू कलर डिसअपीयर्स एट फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 इंडिकेट्स द कलर ऑफ क्या, ग्रीन। और कॉपर सल्फेट का आपका आएगा, यहाँ पर जो कॉपर है वो आएगा रेडिश ब्राउन। इसका क्या कलर रहेगा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, और यही है जो डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे कभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो आयरन के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, एक तो ये रिएक्शन हो गई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। सेकेंड रिएक्शन में करता हूँ क्या, मैं जिंक की रिएक्शन करवाता हूँ CuSO4 के साथ। ठीक है, तो अगेन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या है, ब्लू कलर का है। तो जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। ब्लू कलर क्या है, डिसअपियर हो जाएगा। और ब्लू कलर डिसअपियर होने का मतलब क्या है कि जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है भाई, अब एक रिएक्शन और करवा देता हूं। अगर मैं सिल्वर की रिएक्शन करवा दूं आपको किसके साथ, CuSO4 के साथ। सिल्वर की रिएक्शन करा देता हूं CuSO4 के साथ, तो आइए प्रोडक्ट क्या बनेगा देख लेते हैं। तो अपन इसको 2Ag ले लेंगे। ठीक है, तो अपन क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा Ag2SO4 प्लस कॉपर। क्या, प्लस कॉपर, Ag2SO4। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी +1 होती है और SO4 की वैलेंसी -2 होती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा, आफ्टर रिएक्शन डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शन ही आपको क्या बता रही है कि एक मोर एक्टिव मेटल ने एक लेस एक्टिव मेटल का डिस्प्लेसमेंट कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, तो तीनों में मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और अलग अलग एलिमेंट्स को रिएक्शन कराया, अलग अलग मेटल्स की मैंने रिएक्शन करवाई। अब इसको अपन नोट करेंगे। सेकेंड टाइप है अपना, जब एसिड से एक्टिव मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। तो अपने बहुत सारी रिएक्शंस अपन ऐसी कर चुके हैं, तो जल्दी से आपको बता देता हूँ। सपोज मैं ले लेता हूँ जिंक को रिएक्शन कराता हूँ मैं H2SO4 के साथ। ठीक है, तो अब आप देखिए हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक, तो ये क्या करेगा, ZnSO4 का फॉर्मेशन करेगा और प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी आपकी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अगेन मैं अगर इसी जिंक की रिएक्शन HCl के साथ करा देता हूँ, किसके साथ, HCl के साथ करा देता हूँ, तो ट्वाइस कर देंगे अपन। क्यों, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बनाना है ZnCl2 प्लस अगेन अपनी कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, H2 गैस हो जाएगी इवॉल्व। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर Ca कैल्शियम की रिएक्शन करा देता हूँ H2SO4 के साथ, मेरे पास बहुत सारी रिएक्शंस है। ठीक है, कोई भी एक्टिव मेटल ले लो, उसको एसिड के साथ रिएक्शन कराओ तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बन जाएगा CaSO4 प्लस कौन सी गैस डिस्प्लेस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से आप कोई भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो मैं एक और ले लेता है, चलो Mg ले लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो HCl के साथ करा दो इसकी रिएक्शन। तो आगे इसको क्या करेंगे अपन, ट्वाइस कर देंगे। तो ये बन जाएगा MgCl2 प्लस अगेन हमारे पास कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है भाई, क्लियर है, तो नोट करिए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना, जब कोई भी लेस एक्टिव नॉन मेटल मोर एक्टिव नॉन मेटल से डिस्प्लेस हो जाता है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर, मैंने अभी जैसे आपको बताया था क्या, बस फिर से लिख देता हूँ F2Cl2 Br2 और I2। इसको अपन को लेके चल रहा है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ सपोज मेरे पास
2NaBr का सॉल्यूशन है जिस पर मैंने Cl2 गैस पास कराई, और एक मैं ले लेता हूँ 2Ki जिस पर अगेन मैंने Cl2 गैस पास कराई। तो देखो भाई Br को डिस्प्लेस कर रहा है Cl2, तो ठीक है, तो Br इसको डिस्प्लेस कर सकता है, सॉरी Cl2 Br को डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल क्यों कर सकता है, क्योंकि ये इसके ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा 2NaBr प्लस 2NaCl प्लस क्या बच जाएगा Br2, और इसका कलर आएगा बेटा ब्राउन। तो जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो ब्राउन हो जाएगा और ये बताएगा कि क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया है, अगेन यहाँ पर वही रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा आराम से, अपना प्रोडक्ट बनेगा 2KCl प्लस अगेन क्या निकल जाएगी आपकी गैस आयोडीन। क्या निकल जाएगी आयोडीन, क्यों, क्योंकि क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया है। होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, बहुत कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में समझाने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कभी लगे कि हमसे नहीं हो रहा है तो बस एक चीज़ अपने मन में याद रखना कि अगर हमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। भाई 10th में जो 95, 96 या 98% लाता है वो आप जैसा ही तो होता है, वो कोई अलग से तो आते नहीं है वो लोग, वो आप में से ही कोई होते हैं, बट वो आप में से होते हैं पर वो कुछ ही होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग अपने आप को पूरे साल भर संभाल कर रख पाते हैं। अब संभाल कर रख पाने का मतलब क्या है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना और अपने आप को खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहना, किस चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए। तो अगर आपका रूटीन है कि डेली आप मिनिमम 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सही चल रहे हो। स्कूल के बाद आपको अगर इतना 4 to 5 आवर्स मिल रहा है तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम अपने को मैथ्स को देना है, क्योंकि मैथ्स अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली स्कोर करेगा। उसके बाद आपके जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है साइंस, उस पर अपन फोकस करेंगे, क्योंकि आप चाहे मैथ्स लो या बायो लो, आपके मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स आपके यही काम आने वाले हैं। सोशल अगेन आपको बराबर से मेहनत करनी है, तो सोशल आपके बढ़िया नंबर बढ़ाएगी। और हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज होते हैं सॉरी, जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं ना 10th बोर्ड में, अपन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, सीधे सीधे नंबर आते हैं उसमें आपके। तो प्लीज़ आप एक काम करिएगा, अपने जो आपके जो स्टडी का जो स्केड्यूल है, जो आपका दिन भर का टाइम टेबल है, उसमें आप हिंदी इंग्लिश को भी थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट कीजिए अगर अभी तक नहीं दे रहे हो। और सबसे खास बात है, जो पेपर के एक दिन पहले पढ़ने वाली जो आपकी हैबिट है ना, उसको प्लीज़ आप चेंज कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि उससे आप पास तो हो जाओगे, सीख नहीं पाओगे। सीखना है तो डेली पढ़ना पड़ेगा। तो जितने भी सिंसियर बच्चे मुझे इस समय सुन रहे हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में लाइए, और जो अब तक इस चीज़ को नहीं कर रहे थे उसको फॉलो करिए। आप 2 घंटे की स्टडी से स्टार्ट करो, 2 से 3, 3 से 4। अगर आपको एक बार पढ़ने में मन लग गया तो आपको ऑटोमेटिकली मजा आने लगेगा पढ़ने में। और नहीं अगर कोई भी समझ में आ रही चीज़ है तो अपने फैकल्टी से पूछिए, जो आपके स्कूल में आपको पढ़ा रहे होंगे, आपके कोचिंग में जो आपको पढ़ा रहे होंगे, आप उनसे क्वेश्चन डिस्कस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको सीख रहा है, अल्टीमेटली टारगेट क्या होगा, हमने सीखना है। अब जहाँ भी जा रहे हैं हमारा टास्क क्या होना चाहिए कि आज मुझे इस फैकल्टी से अपने ये डाउट क्लियर करने हैं, या मुझे इस पर्टिकुलर टीचर से अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर बहुत सारे डाउट हो गए तो मैं एक डाउट का वीडियो बना दूंगा आपके लिए, कि आपको उसमें सारा डाउट का जो सॉल्यूशन है वो सारे इस एक वीडियो में आपके लिए सारे अरेंज कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।